नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई कविता कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुंवर नारायण का सामान्य जीवन परिचय। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुआ, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। जो इतनी रचनाएं हैं ये इनकी काव्य संग्रह हैं। इसके बाद आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है और इनकी एक अन्य रचना है मेरे साक्षात्कार। इसके बाद इनके प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं इन्हें मिले। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये था कवि का सामान्य परिचय। तो आइए चलते हैं हम अपनी कविता पर। कविता का नाम है कविता के बहाने। ये जो कविता है कविता के बहाने, वे इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। और इस कविता में कवि कविता की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चों से करते हैं। तो आइए देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि जो है वह कविता की तुलना चिड़ियों से करते हैं और चिड़ियों से तुलना करते हुए कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से चिड़ियों की उड़ान ऊंची होती है, उसी प्रकार से कविता भी अपनी उड़ान भरती है। लेकिन साथ ही साथ यह कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता की जो उड़ान है, उस उड़ान को चिड़िया कभी समझ नहीं सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि कविता की उड़ान अत्यंत ऊंची होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि आगे कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर, जो चिड़िया होती है वह बाहर भीतर एक घर से दूसरे घर अपनी उड़ान भर सकती है, और कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन जब एक कविता अपनी उड़ान भरती है, जब एक कविता को पंख लगते हैं, तो उसकी उड़ान इतनी ऊंची और इतनी लंबी होती है कि उस उड़ान को चिड़िया कभी भी समझ नहीं सकती। उस उड़ान को चिड़िया की उड़ान कभी पा नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि कविता की उड़ान अत्यंत ऊंची होती है, जिसे चिड़िया कभी समझ नहीं सकती। आगे कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जब एक कवि अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं लिखता है, तो हो सकता है वह किसी फूल के ऊपर अपनी कविता लिखता हो, किसी फूलों का वर्णन करते हुए अपनी कविताएं लिखता है। कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कि जिस प्रकार से फूल खिलता है, उसी प्रकार से फूलों के ऊपर लिखी गई कविता भी खिलती है। लेकिन कहते हैं कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कि लेकिन कविता जिस प्रकार से खिलती है, जिस प्रकार से महकती है,
उस महक को, उस खुशबू को फूल भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। क्योंकि जो कविता है उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता वह सदा के लिए होती है। जैसे कोई फूल खिलता है तो उसकी सुंदरता ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होती, उसकी खुशबू भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होती, लेकिन उसी फूल को देखकर, उसी फूल के ऊपर लिखी गई जो कविता है, उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता, उसकी जो मिठास होती है वो सदियों तक रहती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चाहे वो अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे हमारे घर हो चाहे किसी और के घर हो, प्रत्येक घर में कविता उसी तरह से महकती है। प्रत्येक पाठक को कविता उसी तरीके का आनंद देती है और वह अनंत काल तक आनंद देती रहती है। लेकिन फूल फूल बहुत ही क्षणभंगुर होता है, क्षण भर के लिए वह खिलता है, 2 4 6 10 दिन के लिए खिलता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कि फूल तो एक दिन मुरझा जाएगा, उसकी सुगंध खत्म हो जाएगी, लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने। लेकिन जो कविता है वह बिना मुरझाए हुए अपनी सुगंध लोगों तक सदा के लिए पहुंचाती रहेगी। कवि आगे अपनी तुलना, अपने कविता की तुलना बच्चों से करते हैं और कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर कवि अपने कविता की तुलना छोटे छोटे बच्चों से करते हैं और यहाँ पर कविता से बच्चों की समानता को प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से एक कविता छोटे छोटे मासूम बच्चों के समान है। कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल उनके मन में कोई द्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता, किसी भी आधार पर उनके मन में कोई भेद नहीं होता। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जो छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे होते हैं वह सभी घरों को एक कर देते हैं। जैसे कोई किसी पड़ोसी का घर है तो वह बच्चा उस पड़ोसी के घर भी जाकर खेलता है, अपने घर भी खेलता है, अंदर भी खेलता है, बाहर भी खेलता है। उसके लिए सभी घर एक समान है और वह सभी घरों को एक करके रख देता है। ठीक उसी प्रकार से कवि कविता के बारे में भी बताते हैं कि जो कविता है वह सभी घरों को, सभी लोगों को एक करके रखती है, सभी के साथ समान व्यवहार करती है। यदि हम उस कविता को पढ़ेंगे तो हमें भी उतना ही आनंद होगा जितना किसी हमारे विरोधी को होगा। इसीलिए कहते हैं कि कविता जो है वह बच्चों की तरह है, वह बाहर भीतर इस घर उस घर सभी घरों को एक कर देती है और सभी को जोड़ करके रखती है।